सभी अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए यूपी पुलिस की जो आगामी भर्ती है उसके रिगार्डिंग ही बनाई गई है। इसे मैं टाइमलाइन का नाम देता हूँ वैसे, लेकिन किताबों में इसे कभी कुछ कहा गया, कोई इसे गवर्नर कहता है, कोई गवर्नर जनरल कहता है। मैं टाइमलाइन इसलिए कहता हूँ कि अगर आपने ये टाइमलाइन याद कर ली है तो आपको आई बिल्कुल 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए, आपके 2 नंबर आपके हाथ में है। जो 38 नंबरों में से 2 मार्क्स आने वाले हैं वो टाइमलाइन के माध्यम से आएंगे। उसका कुछ पार्ट मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा आपका टाइम ना बर्बाद किए हुए। समय था 1752 का। 1752 में रॉबर्ट क्लाइव भारत आते हैं। 1756 में उन्हें एक दावत दी जाती है सिराजुद्दौला के माध्यम से, लेकिन ये वहाँ जाते नहीं हैं, जिस वजह से कुछ आपसी मनमुटाव हो जाते हैं और सिराजुद्दौला और इनके बीच में, क्लाइव के बीच में विवाद हो जाते हैं। ऐसे विवाद बढ़ते बढ़ते सिराजुद्दौला के साथ इनका एक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, जिसे आप सभी जानते हैं। क्योंकि मैं लिखवाता तो हुई नहीं इस समय रिवीजन क्लास में, तो इसलिए मैं सीधा कहानी पर चलता हूँ। हुआ क्या था, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। 1752 में रॉबर्ट क्लाइव की भारत में एंट्री होती है। 1756 में एक घटना होती है, सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठते हैं और सभी अंग्रेजों को, अपने व्यापारियों को दावत पर बुलाते हैं। ये दावत पर जाने से मना कर देते हैं। उसके बाद इन्हें जितने अंग्रेज उन्हें दिखाई देते हैं, उनमें से कुछ अंग्रेजों को वो एक जगह जेल में डलवा देते हैं, जिसमें से मात्र 23 अंग्रेज वापस बच जाते हैं। उसके बाद एक आदमी आते हैं, ये रॉबर्ट क्लाइव, इन्हें गुस्सा आता है। उसके बाद इनका और सिराजुद्दौला का झगड़ा होता है। वो जो झगड़े को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, प्लासी का युद्ध, बचपन से सुनते सुनते कान पक गए होंगे आपके, प्लासी प्लासी प्लासी। तो प्लासी का युद्ध, जी हाँ, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। 1757 की वो घटना थी। उसके बाद जब इनका साम्राज्य हमारे यहाँ पर हो गया था, तो उस समय पर इस रॉबर्ट क्लाइव नाम के इस व्यक्ति को हमारे यहाँ पर लोग जानने लगे, जिसे हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बंगाल का गवर्नर। ध्यान से तक सुनना ये शब्द, बंगाल, बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर हमारे सामने बन के आया था, पहला गवर्नर था हमारा रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर इसलिए इसे लोग बंगाल के गवर्नर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने आके द्वैत शासन स्टार्ट कर दिया था। द्वैत शासन का मतलब ये था, कुछ हिस्से ये काम करेगा, कुछ हिस्से इनके जो साम्राज्य के लोग होते थे वो लोग मिलके काम करेंगे। ऐसे द्वैत शासन का नाम जो दिया था, इन दोनों ने मिलकर ले दिया था। रॉबर्ट क्लाइव था, और उस समय जो जब उन्होंने सिराजुद्दौला को हराया था, तो सिराजुद्दौला को हराने के पीछे भी उनके साथ एक गद्दारी की थी, उनके ही किसी खास ने। उस खास के लिए ये द्वैत शासन जो लेकर आए थे, रॉबर्ट क्लाइव लेकर आए थे। उसके बाद आते हैं हॉलवेल 1760 में। ये हॉलवेल वो इंसान है जो सिराजुद्दौला द्वारा दिए गए दंड से बचने वाला एक इंसान, जो 23 लोग बच गए थे। उसके बाद आता है वेंचिटाट। वेंचिटाट के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। 1764 के इस बक्सर के युद्ध के दौरान आपने सब सुना होगा, अवध के नवाब आए थे, शाह आलम दुत्ते वगैरह, ये सब लोग आए थे। और वो जो नवाब, हाँ, और वो उसके लिए वेंचिटाट के पक्ष में काम नहीं हो रहा था, तो दोबारा से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है 1765 में, और उसके बाद उस बक्सर के युद्ध को समाप्त किया जाता है कुछ संधियों के माध्यम से। फिलहाल इनसे क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं, लेकिन एक टाइमलाइन बताने के लिए, मैं एक कहानी बताने के लिए ज्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को सबसे पहले पूछा जाता है। हॉलवेल से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। वेंचिटाट ये पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध के समय पर वहां का जो गवर्नर था वो कौन था। वो गवर्नर बंगाल का चल रहा है, ध्यान रखना इस बात का भी, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव हो गया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद बात करता हूँ वारेन हेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो खैर वो भी था। वारेन हेस्टिंग क्या था, इसके समय काल में बंगाल के गवर्नर का ना पद जो था, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। गवर्नर की जगह बस गवर्नर जनरल और आ गया। जनरल का मतलब वो आया कैसे था। इसके समय काल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट, देखिए आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो यानी कि इतना तो मैं आपको समझ के चल सकता हूँ कि आप इन एक्ट के बारे में जानते होंगे। अब रिवीजन क्लासेस में मैं सब चीज़ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो भी लंबी नहीं करना चाहता। सिर्फ आपका टाइम जितना बच सकता है उतना टाइम बचाने के लिए मैं थोड़ा जल्दी भी बोलता हूँ। वारेन हेस्टिंग साहब आए। वारेन हेस्टिंग साहब जो काम कर रहे थे वो बंगाल के गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल का पद इन्हें कब मिला, जब इनके समय में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था। उसी एक्ट के तहत एक हमारे यहाँ पर एलिजा इम्पे को जज बनाकर भेजा गया था, और कलकत्ता में क्या बना था, वो सुप्रीम कोर्ट जो बना था। 1773 के ये सारी घटनाएं हो रही थी। इनके समय में ही नंद कुमार को फांसी वगैरह दी गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो 1784 में घटना हुई थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया था ना, संस्था बनाई थी, वो इनके समय काल में बनाई थी। बीच में एक और आए थे, कोई मतलब नहीं है उनसे याद करने का, उनसे क्वेश्चन बनते भी नहीं। सीधा बात करेंगे कॉर्नवालिस की, जिससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। कॉर्नवालिस, इस इंसान का नाम ध्यान से सुनना। 1786 1786 से ये इंसान भारत में आया। रिवीजन क्लासेस है, ध्यान रखना। 1786 में आया। इसे पुलिस सेवा का जनक, इक्कतमारी व्यवस्था का जनक, जमींदारी व्यवस्था का जनक, और भी बहुत सारे जनक कहेगा जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है। जमींदारी व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल सेवा का जनक वगैरह, ये सब इसका नाम दे दिया गया। पुलिस सेवा, नागरिक सेवा, थाना, जिसके भी तुम पेपर फॉर्म भरे हो तुमने, वही वाले पुलिस सेवा वाले,
कॉर्नवालिस साहब। उसके बाद आते हैं सर जॉन सॉर, कोई इतना कोई खास काम नहीं, खाली एक ही काम था, हस्तक्षेप की नीति। यार छोड़ो आगे चलो, सीधा बात कर 1798 में आ जाते हैं वेलेजली। ये वेलेजली वही इंसान है जो टीपू सुल्तान को जाके मार देंगे, और उसके बाद कहेंगे मैं हूँ बंगाल का शेर। तो स्वयं को बंगाल का शेर किसने कहलवाया? इनके समय में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। इन्होंने सबसे ज्यादा सहायक संधि का प्रयोग किया। ध्यान रखना सब बातों को, ये बातें जो है ये नोट नोट लिखनी तो नहीं है, लिखवा तो मैं रहा ही नहीं हूँ किसी को, लेकिन बस इतना ध्यान रखना जो बात बोल रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनने का। उसके बाद फिर दोबारा कॉर्नवालिस आते हैं। कॉर्नवालिस साहब आते हैं, कॉर्नवालिस साहब की क्योंकि विलेज चले जाते हैं 1805 में। कॉर्नवालिस साहब दोबारा आते हैं, यही वाला कॉर्नवालिस दोबारा आएगा, दोबारा आता है और 1805 में भारत में ही मर जाता है। कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा इंसान है, ऐसा कौन सा बंगाल का गवर्नर जनरल रहा है जिसकी समाधि भारत उत्तर प्रदेश गाजीपुर में है, तो वो कॉर्नवालिस है, यही वाला कॉर्नवालिस। और हाँ एक बात और ध्यान रखना, एक ऐसा का नाम भी पूछ जाता है, ये रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत में 2 बार आया था, और 1765 में जाने के बाद इसने अपने यहाँ सुसाइड अटेम्प्ट किया था, सुसाइड, मर ही गया था। सीधा बात करते हैं सर जॉर्ज बोर्लो की, ये 1805 में दोबारा आ जाते हैं, कोई मतलब नहीं इनका। फिर बात करते हैं मिंटो फर्स्ट की। मिंटो फर्स्ट वो इंसान है जिसके समय में 1813 का चार्टर एक्ट आया था। उसके बाद हेस्टिंग्स आते हैं, इनके समय में राजा राम मोहन राय साहब मिलकर नए नए कॉलेज वगैरह खोले थे, अच्छे अच्छे काम कर रहे थे। फिर आते हैं, आपने मिरातुल अखबार वगैरह का नाम सुना होगा, वो सब हेस्टिंग के समय काल में हुआ था। फिर आता है एमहर्स्ट। एमहर्स्ट के समय में एक ही चीज ध्यान रखनी है, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह। उसके बाद बात करता हूँ मैं सीधा बेंटिक की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनना है पूरी वीडियो, अगर तुम्हें नंबर चाहिए तो ध्यान से सुनते रहना। बेंटिक की कहानी, बेंटिक साहब मिलते हैं राजा राम मोहन राय के साथ। राजा राम मोहन राय 1828, सती प्रथा का अंत। टाइमलाइन स्टार्ट हो गई अब तुम्हारी, ये तो तुम्हारी स्टोरी थी, अब असली टाइमलाइन स्टार्ट होती है। 1828 में विलियम बेंटिक के साथ राजा राम मोहन राय ने मिलकर सती प्रथा का अंत किया, या ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने की थी ब्रह्म समाज, सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ ब्रह्म समाज है, यहाँ है ब्रह्म समाज। और 1829 में है इनका सती प्रथा का अंत। 1830 में ठगी प्रथा का अंत। टाइमलाइन स्टार्ट हो गई ध्यान से। 1828 ब्रह्म समाज का की स्थापना, 1829 सती प्रथा का अंत, 1830 ठगी प्रथा का अंत। उसके बाद बात करते हैं 1833 में दोबारा एक चार्टर एक्ट आता है। उस चार्टर एक्ट के तहत इस बंगाल के गवर्नर या बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बंगाल को काट कर रख दिया जाता है भारत का गवर्नर जनरल। अब भारत का गवर्नर जनरल का मतलब ये था कि अब जो भी रेगुलेट करेंगे वो भारत के गवर्नर जनरल ही करेंगे। पहले बंगाल का गवर्नर बना था क्लाइव, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बना हेस्टिंग, और उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन बन गया है? विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर अच्छे अच्छे काम किए। इनके समय में विधि आयोग का अध्यक्ष वगैरह आए थे, विधि आयोग के अध्यक्ष मैकाले आए थे विधि आयोग के अध्यक्ष बनकर। बाद में उन्होंने शिक्षा के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया, जैसे मैकाले का घोषणा पत्र के नाम से आप सभी लोग जानते हो। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था, समय आगे बढ़ते बढ़ते ही आपने देखा इनके समय में एक काम अच्छा भी हुआ था, काम तो सारे लगभग अच्छे हो रहे थे। इन्होंने कलकत्ता में ही एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दी थी। कुछ लोग चाहते थे, देखो सारे गवर्नर जनरल जो आए हैं हमें पढ़ने नहीं चाहिए थे, लेकिन क्या करें, हमारी व्यवस्था ऐसी है कि इनसे क्वेश्चन बनाती है, और क्वेश्चन बनते हैं यानी कि नंबर आते हैं, मजबूरी में पढ़ना पड़ेगा। हम आ गए हैं 1833 तक। कहाँ से आए हैं? 1757 से 1760 तक। इंपॉर्टेंट यहाँ तक कि एक वीडियो कंप्लीट होती है।